हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। ओके बेटा, आज का टॉपिक है हमारा ये सीबीएसई का साइंस में 7 चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अभी तक बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते थे लाइफ प्रोसेस में, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है ना। ये बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में एक साथ चलते हैं। और इनके अलावा आज हम इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? इसमें 2 चीज़ें हम लोग और इन्वॉल्व करेंगे। क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे बेटा? एक तो हम इन्वॉल्व करेंगे कि न्यूरॉन्स, ठीक है, वो क्या है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम न्यूरॉन्स में पढ़ेंगे नर्व सेल्स, ठीक है, और इंडोक्राइन सिस्टम में हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा। ये देखिए एक फ्लो चार्ट है जिसको हमने बनाया है। ठीक है, इसको हम पहले समझ लें, फिर उसके आगे इसको शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है? कंट्रोल और दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल से मतलब है हमारा कि हम अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है? हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं, एक साथ बहुत सारे फंक्शन चलते हैं। डाइजेशन भी होता रहता है, सर्कुलेशन भी होता रहता है, रेस्पिरेशन भी हम करते रहते हैं, फिर एक्सक्रीशन भी होता है। तो ये सारे प्रोसेस एक साथ एक ही बॉडी में कैसे चल रहे हैं और एकदम एग्जैक्ट चल रहे हैं। ठीक है, कैसे चल रहे हैं? तो इनमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, आपस में ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी भी काम को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है बेटा, आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कैसे वो सारे लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप खाना खा रहे हो तो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पा रहे हो, आप रेस्पिरेशन भी आराम से करते हो, या आप खाना खा लिए हो, रेस्पिरेशन भी करो लेकिन डाइजेशन ही ना हुआ हो। ऐसा भी नहीं होता। जो आप फूड खाते हो उसका डाइजेशन भी होता है। मतलब जो भी लाइफ प्रोसेस के लिए जो भी वाइटल प्रोसेस है वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो कैसे कंप्लीट होते हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले अगर इसको हम थ्योरी में देखें कि इसमें क्या है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को, तो देखो बेटा कैसे बोलोगे आप? इसको लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन अ रेगुलेटेड मैनर। ठीक है, रेगुलेटेड मैनर लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको बना के लिख सकते हो, लेकिन ये वर्ड आप यूज़ कर लेना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी थ्योरी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन अ रेगुलेटेड मैनर इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो बेटा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हमने बताया आपको, हमें न्यूरॉन्स पढ़ना है जो कि नर्व सेल्स में है। ठीक है, इसमें हमें प्लांट का भी पढ़ना है और एनिमल्स में हम ह्यूमन है ही हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स पढ़ेंगे और दूसरा क्या है? हार्मोनल पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसको केमिकल भी कहते हैं। तो अब नर्व्स में क्या होगा? नर्व्स में हमारी नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। जो नर्व्स है इसमें न्यूरॉन सेल का हमें पढ़ना है, मेन जो स्ट्रक्चर है हमें न्यूरॉन्स का इसमें पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें आप देख लो, जो न्यूरॉन्स में डिफरेंस अगर आपको समझना हो इन दोनों में याद रखने के लिए, देखो बहुत अच्छा तरीका है। न्यूरॉन्स में बेटा क्या होता है? न्यूरॉन्स में जो मैसेजिंग जाती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के थ्रू जाती है। ठीक है, न्यूरॉन्स में, नर्व्स में जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनसे कि किससे मिलकर ये बनी होती है? न्यूरॉन से। बहुत सारे छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स होते हैं, अभी जिनका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी नर्व्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये नर्व्स हैं ये कैसे चलती हैं, ये कैसे मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे मैसेज का, तो ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसमें सडन एक्शन इन्वॉल्व होता है। मतलब मान लीजिए आपकी मम्मी आपको आई डांटने के लिए, उन्होंने हाथ उठाया, तो आप तुरंत उसका क्या रिएक्शन दोगे? अपने मुंह को छिपा लोगे, अपने मुंह पर या अपने फेस पर आप हाथ रख लोगे। होता है ना ऐसा कि जब मम्मी आपने कोई गलत काम किया, आपको मारने के लिए आई हो आपके पास, तो आपने तुरंत से आंखें बंद कर ली हो या अपने हाथ अपना फेस पर रख लिया हो, तो ये सडन एक्शन है। ठीक है, तो ये जो मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है कि आपकी आंखों ने देखा मम्मी मारने आ रही है और आपने तुरंत हाथ रख लिया, तो ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ ना, ये सडन हुआ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिला सोचने का, ये सडन एक्शन है, तुरंत होने वाले, इसीलिए इसको ये किसके थ्रू होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के थ्रू होगा। ठीक है, समझ में आया? ये सारा किस में पढ़ेंगे हम? न्यूरॉन्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे डिटेल में। दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा होता है हार्मोनल। हार्मोनल में क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल्स के थ्रू होते हैं। जैसे कि
जो ग्रोथ होती है हमारी, ठीक है। ग्रोथ में क्या है बेटा, या हमारे एक छोटे छोटे बॉडी पार्ट तक जो भी जैसे नेल्स हैं या और भी हेयर है या आइज़ की जो लैशेज़ होती हैं उनमें है, ठीक है। ये यहाँ तक सारे जो नर्व्स जाती हैं, तो बेटा हर जगह से ये जो न्यूरॉन्स है ना वो हर जगह नहीं पहुँच पाते, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ये धीरे, जैसे कि जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। ये नहीं कि सडन हो जाएगी, आज आप 2 साल के हो और आपकी 2 फुट हाइट है तो आप बस तुरंत ही आप हो जाओगे कि 4 फुट के हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे होने वाले प्रोसेस हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा टाइम लगता है। इनमें कौन सा होता है, इनमें मैसेजिंग जो होती है ये केमिकल हार्मोन्स के थ्रू होती है और ये थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के थ्रू, इनमें केमिकल्स के थ्रू। इसमें फास्ट होती है मैसेजिंग और इसमें थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बेटा, ये न्यूरॉन्स में जो नर्व सेल्स हैं उसके बाद हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन किसमें एक CNS और दूसरा कौन सा है PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन से होते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको कहा जाता है जो हमारी बॉडी के सेंटर में होते हैं, ठीक है। आप जैसे आप बैठे हो, ठीक है, अब आप इमेजिन करो आपकी बॉडी का सेंटर पार्ट क्या है बेटा, आपकी बॉडी का सेंटर पार्ट है आपका जैसे ये ब्रेन, ठीक है। ये आपका जो ब्रेन है ये आपकी बॉडी का सेंटर है, ठीक है। अब उसके नीचे यहाँ पर क्या है, ब्रेन से अटैच है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये बॉडी के बीच में है, आप फील करो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ठीक आपके पीछे बैक साइड से होते हुए नीचे की ओर जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इन दोनों को, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है ये बात? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड इनको कहा जाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? ये बीच में होती है हमारी बॉडी के बीच में, ब्रेन और ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब पेरिफेरल क्या होते हैं बेटा, पेरिफेरल उनको कहते हैं जैसे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। मेन तो ये है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ से, चाहे वो ब्रेन हो और चाहे वो स्पाइन हो, ठीक है, ये सारी नर्व्स हमारे पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। तो जो ये निकलने वाली, जो साइड से निकलने वाली है ना, इनको पेरिफेरल कहा जाता है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे हम लोग CNS, इनको बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अगर आपसे डिफरेंस पूछे क्या है, तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बॉडी के हमारे मिड से जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है PNS, वो क्या होता है, जो कि CNS के साइड्स से निकलती हैं नर्व्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको कहा जाता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, एक हमें पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें आगे डिटेल में उसमें क्या पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक ब्रेन का पार्ट है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड का। जैसे कि अभी हमने बताया था कि एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों मिलाकर क्या बने, CNS। तो इनके 2 पार्ट हो गए। क्लियर है ये दोनों पार्ट? अब इसमें हम ह्यूमन में देखेंगे ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का कि कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे ये फंक्शन करते हैं। क्लियर है? इनका इसके बारे में डिटेल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। बहुत इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो बहुत लंबा चैप्टर है या फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं, क्लियर होगा। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग साथ में और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। बस आप स्टेप वाइज उसको समझते चलो, ठीक है। पहले हम ये फ्लो चार्ट से समझ लेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है, फिर आगे उसके डिटेल स्ट्रक्चर के साथ समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था हमारा, फिर से देख लो कि जो हमारा हमें चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है, हमारे 2 पार्ट है, ठीक है। पहला कौन सा है, न्यूरॉन्स का है और दूसरा कौन सा है, हार्मोन्स का है, ठीक है। अब देखो जो नर्व्स वाला है, न्यूरॉन्स जिसमें हमें पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे हम आगे। इसको 2 पार्ट में बांटा है, कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, पेरिफेरल। ये दोनों का पढ़ना है हमें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो बेटा, इसमें आते हैं पेरिफेरल में। पेरिफेरल याद है, जो CNS के साइड से निकलती थी, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी अब देखो आगे 2 पार्ट में बांटा है। कौन कौन से पार्ट है ये, एक है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, स्पाइनल नर्व्स। देखो ध्यान से सुनो, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है,
पेरिफेरल तो याद है ना, ये देखो पेरिफेरल। अब जो केवल ब्रेन से निकलती हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं क्रेनियल, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो ब्रेन से निकलती हैं। अब जो स्पाइन से निकलती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइनल, ठीक है। ब्रेन से निकलने वाले को क्रेनियल और स्पाइन से निकलने वाले को स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है ये बात। पेरिफेरल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में, ठीक है, ये बात ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम। अब देखो क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन वाली थी, अब उसको भी फर्दर दो में डिवाइड किया गया है। अब ब्रेन से सोचो, आप अपने ऊपर इमेजिन करो, जो आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से भी दो तरीके की नर्व निकली, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से तो निकल रही है, लेकिन ब्रेन से भी जो नर्व्स निकल रही हैं वो दो तरीके की हैं। अब ब्रेन हमारा क्या है, दो तरीके से कैसे काम करता है, देखो, एक होती है सोमैटिक और दूसरी होती है ऑटोमेटिक। नाम ऑटोनॉमिक होता है, लेकिन याद रखने के लिए आप ऑटोमेटिक याद रखो तो इजीली आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अभी बताते हैं, वैसे नाम ऑटोनॉमिक है, ठीक है। फिर से देखो, जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से निकलती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है सोमैटिक और दूसरा है ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनॉमिक, ठीक है। अब देखो सोमैटिक नर्व कौन सी होती है बेटा, सोमैटिक वो होती हैं जिनको हम वॉलेंट्री कहते हैं। सोमैटिक कौन सी होती हैं, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री। अब देखो इसमें ऑटोनॉमिक हमने इसीलिए उसको बोला था ऑटोमेटिक से याद रखना। मान लो आपको ये न याद आए कि सोमैटिक नर्व्स कौन सी होती है, याद रखने का केवल तरीका बता रहे हैं, नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमिक को इसलिए कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक याद रखना दिमाग में, कि ऑटोमेटिक जो काम अपने आप हो जाते हैं। ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है, अपने आप होने वाला, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अपने आप जो काम हो जाते हों, ठीक है, वो आते हैं इस नर्व सिस्टम के अंदर, ऑटोनॉमिक। फिर से समझ लो, ध्यान से सुनो, कहने का सेंस है कि इसका नाम ऑटोनॉमिक है, लेकिन याद रखने के लिए आप ऑटोमेटिक बोलोगे अपने मन में ना, तो तुरंत आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था। ऑटोनॉमिक मतलब मान लो ऑटोमेटिक, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक कौन से काम होते हैं, जैसे आप ब्रीद करते हो, आप सांस लेने के लिए सोचते थोड़ी ना हो, प्लान थोड़ी ना करते हो कि अभी अभी लेनी है, अरे नहीं अभी रुकनी है, ये अपने आप होता रहता है। आप सोते रहो, आप जागते रहो, आप खेलते रहो, आप खाते रहो, ये अपने आप होगा। डाइजेशन, आप थोड़ी ना सोचते हो कि नहीं डाइजेस्ट शुरू करो या फिर रुक जाओ, ऐसा नहीं करते ना, ये अपने आप होने वाले प्रोसेस है। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें, या फीवर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप होती हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन है, ये अपने आप बॉडी डिसाइड करती है, ठीक है, ये अपना बॉडी क्लॉक है, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। तो ये सारे काम जो होते हैं, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब जो काम बॉडी अपने आप करती है। क्लियर है। ठीक अपोजिट सोमैटिक, जो बॉडी अपने आप नहीं कर सकती है, वॉलेंट्री, जो आप अपनी इच्छा से करो, जिस पर आपका कंट्रोल हो। जैसे कि कोई हमें, किसी ने, हमारे मम्मी आई मारने के लिए हमने रोक दिया, ठीक है, आपने किसी को खतरा कहीं देखा, कोई डॉगी आपके पीछे हो गया, आप भागने लगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो हुए, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको कब खाना है, आप उठाकर ये खाना है कि ये खाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये सोमैटिक में आएंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सोमैटिक जो आप अपने मन से, जिस पर आपका कंट्रोल हो, ठीक है, ये वो है वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री में क्या है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी खुद कर लेती है। ऑटोमेटिक से याद रखना ऑटोनॉमिक, ओरिजिनल नेम, इसका सही नेम ऑटोनॉमिक है। ओके, चलो ये क्लियर है। ये किस में था, क्रेनियल, जो ब्रेन से निकलती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है सोमैटिक और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, ऑटोनॉमिक जो होती है ना, ऑटोनॉमिक जो सेकंड वाली थी, जो ऑटोमेटिक, जो अपने आप होती, जो बॉडी अपने आप करती, अब उनमें भी दो टाइप हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में भी टू टाइप्स हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं, एक होती है हमारी कौन सी, सिंपैथेटिक, कौन सी होती हैं, एक होती हैं सिंपैथेटिक और दूसरी होती हैं पैरासिम्पैथेटिक। फिर से सुनो, ब्रेन से दो निकली, कौन सी निकली, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक कौन सी थी, जिनको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है, जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकें। और ऑटोनॉमिक कौन सी थी, जिनको हमारी बॉडी खुद अपने आप ही करती, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो भी दो टाइप के हैं,
ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक है सिंपैथेटिक और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक। अब ये सिंपैथेटिक कौन सी होती हैं? अब देखो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सिंपैथेटिक वो होती हैं बेटा, इनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। क्या कहते हैं? पहले आप इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे समझाते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। ले लिया? चलो ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये क्या है। देखो सिंपैथेटिक वो वाली होती हैं जिनको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। अब ये क्या वाला है? देखो फाइट एंड फ्लाइट से सेंस ये है कि सिंपैथेटिक जहाँ पर होती है ना बेटा, तो वहाँ पर आपको कहती है या तो लड़ो, सेंस इसका ये है कि या तो लड़ो या तो भागो, मतलब आपको या तो बहुत बूस्ट कर देंगी, ठीक है। ये नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन से सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें फाइट एंड फ्लाइट से कहने का मतलब है आपको बहुत एनर्जाइज कर देंगी, ठीक है। जैसे कैसे? मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अचानक से आपने देख लिया कि कोई डॉग या काऊ कोई आपके पीछे पड़ गई, अब आप भाग रहे हो, ठीक है। आप भागोगे, नॉर्मली आप देख के डर गए हो, अगर किसी भी चीज़ से डर गए हो तो फिर आप भागोगे। अब आप भागते भागते थक गए, ठीक है, लेकिन आप ध्यान करो, जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप थकते नहीं हो। जब आपको लगता है कि अरे ये तो मेरी बात जान पर बन गई, अगर हम रुक जाएंगे तो ये हमें काट लेगा या ये हमें आदमी मार देगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी एनर्जी अपने आप बूस्ट हो जाती है। आपको सोचना नहीं पड़ता, या आपको उसके लिए घर से एक्स्ट्रा फीड करके या कुछ रास्ते में कह रहे प्यास लग गई है, रुको रुको, अभी तो दौड़ना नहीं है, अभी तो पानी पीना है, लेकिन पीछे कुत्ता लगा है, आप कैसे पानी पिएंगे? ऐसे समय में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस आप किसी भी तरह सोचते हो हम एक सेफ जगह पर पहुंच जाएं, उसके बाद ही आप शांति से बैठते हो। कभी ये बात ध्यान दी है? मान लो कभी किसी से आपकी लड़ाई हो गई हो, ठीक है, मान लो आप स्कूल में हो, किसी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, अब उस टाइम पर आप कितना हाई हो जाते हो कि मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है आपको, कितना भी कोई शांत कराए फिर आप शांत जल्दी नहीं होते हो। शांत कब होते हो? जब आपके अकॉर्डिंग उस बात को मान लिया जाए, या तो वो शांत हो जाए या वो सॉरी बोल दे। तो वो जो बूस्टअप कंडीशन होती है ना, कि मतलब आप उस समय पर ना आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है, ठीक है, वो एकदम हाई एनर्जी रहती है, वो कंडीशन जो आती है वो इनके कारण आती है। क्या क्या होता है अब देखो इनमें क्या क्या होता है बेटा? देखो इसमें जैसे इनहिबिट सलाइवेशन, ठीक है। आप जैसे कोई चीज़ अगर अगल बगल, मान लो आप भाग रहे हो, आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, ठीक है, अगर अगल बगल कहीं आप देख रहे हो दुकान पे मिठाई रखी हुई है, ठीक है, आपकी फेवरेट कोई भी चीज़ चॉकलेट कहीं रखी हुई है, या मम्मी आपको मार रही है टेबल पे चॉकलेट रखी, तो आपका उस समय दिमाग चॉकलेट खाने का नहीं करेगा, आप एकदम हाई एनर्जी पे रहोगे। उस समय ये सब सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है कि प्यास लग रही है कि भूख लग रही है, ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है। और क्या होता है? रिलैक्स एयरवेज, ठीक है, आपकी जो ब्रीथ होती है वो बहुत हाई अप हो जाती है, आप नॉर्मल ब्रीथ नहीं ले पाते उस टाइम पर। कभी ध्यान देना कि जब कभी आपको गुस्सा आया हो या ऐसी कंडीशन हो, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो रिलैक्सिंग वाली ब्रीथ नहीं होती, वो बढ़ जाती है। और क्या होता है बेटा? देखो इंक्रीज हार्ट बीट, इनहिबिटेड स्टमक एक्टिविटी, कम हो जाती है पेट की, जैसे वो भूख लगने वाली एक्टिविटी, ठीक है, इस टाइम पर आपकी बॉडी एकदम आपको बूस्ट कर देती है, ठीक है, आपकी पलकें नहीं झपकेंगी, ठीक है, आप पूरा फोकस रहोगे अपने चीज़ पर कि हमको बस किसी तरह सेफ जगह या सेफ साइड पर या सेफ सिचुएशन में आना है। क्लियर ये सारी बातें? चलो अब इसका ठीक अपोजिट होगा पैरासिम्पैथेटिक। फिर से समझ लो, ऑटोनॉमिक जो थी, ठीक है, उनमें क्या था, ये दो तरीके के थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपको बता दिया, या आपको फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो वाली स्थिति पे रखती है, ठीक है, या तो आप लड़ाई करो, अपने को प्रोटेक्ट कर लो, और या फिर भाग जाओ उस कंडीशन से। मतलब भाग जाओ कंडीशन से नहीं, मतलब जैसे कोई दौड़ा रहा है तो आप भागकर सेफ जगह पर चले जाओ, ठीक है। अब देखो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में होता है, मान लो आप भागे, ठीक है, आपके पीछे डॉग पड़ा था, आप भागे, सेफ जगह पहुंच गए, ठीक, अपने घर पे आ गए, डोर बंद कर लिया, बैठ गए, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो वो फास्ट ब्रीथ थी आपकी, वो धीरे धीरे अपने आप काम डाउन आ जाती है। आप सोचते थोड़ी ना काम डाउन काम डाउन काम डाउन, ऐसे नहीं सोचते ना, वो अपने आप आती है। फिर क्या होगा, आपको थक गए हो, मम्मी मेरा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, आप पानी भी मांग कर पियोगे, ठीक है। तो मतलब वो आपको, जो बॉडी आपकी अभी तक बहुत हाई अप थी ना, अब वो धीरे धीरे रिलैक्स कंडीशन में आ रही है, तो आपको प्यास, भूख, थकावट, हार्ट बीट जो बहुत हाई थी वो धीरे धीरे नॉर्मल, ये सारी कंडीशन आएगी। इनको, इस कंडीशन को और क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसको क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, और इसको क्या कहते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आपको अपने कहना नहीं पड़ता हार्ट बीट धीरे हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, ऐसा नहीं कहना पड़ता, वो अपने आप होती है, ठीक है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि अरे हम बहुत भागे, हमको पानी पी लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता, आपको प्यास लग आती है अपने आप ही।
आप थक जाते हो तो आपका मन करता है अब आप लेट जाओ, आँख बंद करके रेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आती है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये बातें ध्यान रखना। ये कौन वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, जो बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसमें 2 टाइप थे, एक कौन सा टाइप था जो आपको बहुत बूस्ट कर देता है किसी भी कंडीशन के लिए, ठीक है, एनर्जाइज कर देता है, और दूसरा कौन सा है जो अब आपको रेस्ट करेगा, आपको काम डाउन करेगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? ये बहुत इजी वे में आपको बेटा बताया है। हम पूरी कोशिश करते हैं हर तरीके से, कई बुक्स से, कई तरीके से डिस्कस करके कि आपको इजी लैंग्वेज में और बहुत सिंपल वे में बता सकें। मेरे नोट्स ज़रूर आपको रफ लग रहे होंगे बेटा, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है तो जल्दी जल्दी में हमसे ऐसे ही बन पाता है। अभी कोशिश करेंगे कि आने वाले नए सेशन से हम थोड़ा और इसको क्लियर करके आपको दिखा सकें, लेकिन आप थ्योरी को अच्छे से सुनो हमसे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो आप दोबारा उसको रिवाइंड करके सुना करो, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक फिर से समझ लो, सिंपैथेटिक कौन सा था, फाइट एंड फ्लाइट, आपको बूस्ट एनर्जाइज करने वाला था, ठीक है। ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप डॉग के देख के भाग रहे हो तो वो आप भागोगे ही, आप रुकोगे ही नहीं, ठीक है। रुकोगे तो क्योंकि आपको पता है कि वो आपको काट लेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, पूरा मेहनत, पूरा सब भूख प्यास भूल के भागोगे। फिर क्या, जब आप ऐसी सेफ जगह आ जाते हो तो अपने आप बॉडी रिलैक्स होने लगती है। कैसे रिलैक्स होती है, आप खुद सोचो सिम्टम। अब खेल कर आते हो, अपने आप बॉडी कैसे रिलैक्स होती है, आपकी जो ब्रीथ होती है वो डाउन हो जाती है, आपको प्यास लगने लगती है। आप सोचते नहीं ना हो कि अरे हम खेल कर आए धूप में, चलो पानी पी लिया जाए, ऐसा नहीं होता, अपने आप ही लगाती है वो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं वो इन दोनों नर्व्स के प्रेजेंस में उस कंडीशन में होती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स बेटा वो होते हैं जो हमारे नर्व्स को बनाती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी न्यूरॉन्स मिलके हमारी नर्व्स को बनाती हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर और इसके बारे में कि ये कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे वर्क करती है हमारी बॉडी में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ में आया हो, सही लग रहा है और कुछ कन्फ्यूज़न है अगर, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, उसका हम रिप्लाई देंगे। और कुछ कन्फ्यूज़न लग रही हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके दोबारा सुनिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना बेटा, और कमेंट भी करना, ओके। थैंक यू।